हेलो एवरीवन। ये इसमें हम लोग पहले एलिमेंट्री एक्सरसाइज के जो पोटेंशियल वाले पार्ट है वो क्वेश्चन और जेई मेंस के जो पोटेंशियल वाले पार्ट है वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोल रहा है कि एक मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। अगर उसके सरफेस पे उसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो उसके सेंटर पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हमें पता है कि जो भी अगर हॉलो स्फीयर होगा तो उसके सेंटर पे वही पोटेंशियल होता है जो उसके सरफेस पे रहता है। ठीक है। तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि यहाँ पे ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब क्यू चार्ज एक सेंटर पे रखा हुआ है। ये सारे आर डिस्टेंस पे ए बी सी डी पॉइंट, तो सब जगह सारे जगह पोटेंशियल क्या होगा सेम। और सारे जगह अगर पोटेंशियल सेम है तो हर जगह पोटेंशियल अगर सेम है तो वर्क डन किसके बराबर 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये इसका आंसर क्या होगा 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान रखना अभी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो प्रोपोर्शनल टू किसके होता है ई स्क्वायर के। ये आपको जब कैपेसिटर आएगा उस समय ये प्रूफ कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज Q है उसको डेल्टा V से पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस मूव कराया गया है। दूसरा चार्ज पार्टिकल जो कि 4Q है उसको भी डेल्टा V से मूव कराया गया। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो वर्क डन जो होगा वही किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से क्या लिखा Q इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू हाफ एम वी ए स्क्वायर। और दूसरे जो पार्टिकल को मूव कराएंगे तो वो कितना होगा 4Q इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को डिवाइड करके हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज कुछ आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसके मिड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण इधर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण भी इधर की तरफ, तो वो 2E हो जाएगा और पोटेंशियल कितना 0। तो बस हमें यही बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन सा 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 50 कूलम का चार्ज जो रखा हुआ है स्क्वायर के सारे कॉर्नर पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी से 50 कूलम का चार्ज इसके सेंटर तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये पूरा 2√2, तो ये कितना हो जाएगा उसका हाफ √2 मीटर। इसके कारण जो पोटेंशियल इनटू वो जो चार्ज होगा वही क्या होगा यहाँ वर्क डन। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना, तो K इंटू क्यू बाई आर इंटू 4 टाइम्स। ठीक है। सारे चार्जेस कितने प्लस 50 कूलम के माइक्रो कूलम, और वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर 50 माइक्रो कूलम इंटू वी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है ठीक है कि ये कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ पे स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू रखा हुआ है, कैपिटल एल और √2L। ठीक है। यहाँ पे अगर पूरे एनर्जी सिस्टम जो है, पूरे सिस्टम की एनर्जी अगर 0 है तो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कैपिटल क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन प्लस इस चार्ज को लाने में प्लस इस चार्ज को। तो जब सबसे पहले कैपिटल क्यू चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन 0, क्योंकि दूसरा कोई चार्ज नहीं रहेगा फोर्स एग्जर्ट करने के लिए। स्मॉल क्यू चार्ज है तो कितना वर्क डन, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल। और इस कैपिटल स्मॉल क्यू चार्ज को लाएंगे तो वर्क डन इसके कारण कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना एल, और इसके कारण तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन √2L इक्वल्स टू पूरे सिस्टम की एनर्जी 0। यहाँ से सॉल्व करके कैपिटल क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 है, 24 में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है हमें। ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है जैसे हम लोग देखते थे काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड ग्राफ जो रहता था। तो ये पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है और ये डिस्टेंस का कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है। ये हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो स्लोप होगा वही हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये 4 से लेकर के 6 मीटर तक ये स्लोप सेम है, कांस्टेंट है। तो यही हमारा क्या होगा E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV/dr। वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25 में जो पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है तो V इक्वल्स टू किसके बराबर दे रखा है 4x²। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV/dx आई कैप माइनस dV/dy जे कैप, ऐसे ही आएगा। तो ये वाई कैप और जेड कैप तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्रेंशिएट करेंगे -8x, यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे वैल्यू पुट करेंगे E की वैल्यू वाले। क्वेश्चन नंबर 26 में सिर्फ डेंसिटी ऑफ लाइंस देखनी है। वही जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, ए पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि एक 5 कूलम का चार्ज है, वो 5000 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना F/Q। और जो अगर ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो ये अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है यहाँ पे, तो E इंटू कितना डेल्टा आर, ये किसके बराबर 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, तो ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस दे रखा है 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, तो इसमें क्या होगा कि इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस लाइंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि ये 30 और इसके परपेंडिकुलर तो कितना हो गया 120 डिग्री, तो एंगल तो पता चल गया। अब हमें देखना है इसका मैग्नीट्यूड, तो E इक्वल्स टू इसके क्रॉस अगर देखेंगे तो E इक्वल्स टू कितना पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसके क्रॉस इस लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जा रहे हैं तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस का ड्रॉप आ रहा है, पोटेंशियल का 10 वोल्ट का, और कितना डिस्टेंस, तो ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos थीटा, तो यहाँ से मैंने लिख दिया 10/100 cos 60। पोटेंशियल ड्रॉप कितना 10 वोल्ट का, तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गई। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि ये कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, अब इसमें इक्वी पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे इक्वी पोटेंशियल होंगे, यहाँ पे एक मिस्टेक है S और R होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जेई मेंस वाले पार्ट। तो जेई मेंस वाले पार्ट में हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो एक डिस्क रखा हुआ है, एक डिस्क में, ये भी हम लोग जेई मेंस का पोटेंशियल वाला पार्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिसेंट टॉपिक है तो यही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक एक करके मैं बाकी सारे भी उसके भी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 में ये बोल रहा है कि एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, सॉरी डिस्क है, इसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने तो वो कैपिटल Q किया है, ठीक है। यहाँ से स्मॉल q चार्ज है, अब इसको कोई काइनेटिक एनर्जी K दिया हमने, तो ये कहाँ तक पहुँच सकता है, तो यहाँ से देखिए कि सेंटर पे पोटेंशियल जो होगा वो सिग्मा इंटू R/2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला जो आपको डिराइव करवाया गया वो होगा, वहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ से जैसे ही अगर देखें कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, तो Q इंटू वी के बराबर, यही यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात देखो कि अगर ये काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए तो ये यहाँ तक आ सकता है, यानी चार्ज पार्टिकल जो होगा सेंटर पे हिट भी कर सकता है और उसके बाद रिपल्सन के कारण ये आगे फिर से इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो आगे ऊपर के सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56 में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, ये मान लिया हमने दो इक्वल साइड हैं और ये अनइक्वल साइड, ये L है, ये भी L है, और ये कितना है X, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल नहीं होगा तो इस कारण से पोटेंशियल तो जीरो होने का चांस नहीं है। वैसे भी अगर इक्वल होता भी तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं एक बार सॉल्यूशन दे दूंगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में हमें बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट O पे, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो ये इसके कारण ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया है √3/2 मीटर। पोटेंशियल जो होगा इसके कारण KQ/AO, इसके कारण KQB/BO और इसके कारण KQC/CO, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 अगर देखें तो यहाँ से देखें तो ये क्या बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एलिमेंट्री एक्सरसाइज में एक बार और आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 में बोल रहा है कि ये अगर एक चार्ज पार्टिकल को Q को, ये हमारा कैसा है फिक्स्ड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अगर इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर v वेलोसिटी दे करके हमने इसको प्रोजेक्ट किया तो इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या है r, मतलब ये इससे मैक्सिमम r डिस्टेंस तक मिनिमम इसके क्लोज जा पा रहा है। तो अगर हमने अगर 2v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होता तो कितना डिस्टेंस तक जाता, तो पहले तो एनर्जी कंजर्व कर लेना, जब ये फिक्स्ड रहे तो एनर्जी कंजर्व कर लेंगे, तो ये कितना है यहाँ पे ½ mv², चूँकि पोटेंशियल एनर्जी r इन्फिनिटी है तो कितना होगा 0, ½ mv² प्लस 0, जब ये r डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे तो कितनी एनर्जी होगी K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r। जब फिर से अगर 2v वेलोसिटी अगर हमने दिया तो यहाँ से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी ½ m4v² इक्वल्स टू K कैपिटल Q स्मॉल q/r डैश। यहाँ से हम लोग सॉल्व करके ये वैल्यू Q के टर्म में निकाल लो या फिर अपना यहाँ से Q के टर्म में पुट करके हम लोग r डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमें बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है अगर 500 वोल्ट है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर 500 वोल्ट पर मीटर है तो पोटेंशियल निकालना, ठीक है।
तो यहाँ से पोटेंशियल भी दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना। ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके कारण आर डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर, दोनों की वैल्यू दी हुई है, डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 63 में बोल रहा है कि यहाँ पे चार चार्जेज रखे हुए प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, ये सारे चार्जेज, इन सब के कारण हमें निकालना है कि कहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए तो पोटेंशियल कहाँ पे जीरो होगा, तो ये पॉइंट बी पे देखें तो इसके कारण और इसके कारण सेम डिस्टेंस पे है तो बी पे जीरो होगा। ए पे देखें तो ये इन दोनों के कारण जीरो होगा और इन दोनों के कारण भी जीरो होगा, और सी पॉइंट भी सिमिलर टू ए है तो बी, ए और सी तीनों पॉइंट पे क्या होगा, जीरो। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 में क्या बोल रहे हैं कि 64 में कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, 0.5 इसका रेडियस है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 0.5। टोटल चार्ज भी दे रखा है सेंटर पे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, के क्यू बाई आर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बोल रहा है कि 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया जाए तो कितनी एनर्जी होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हम लोग याद भी रखेंगे क्योंकि आगे अभी भी काम आएगा और मॉडर्न फिजिक्स में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, अगर v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से रेस्ट से मूव कराया तो मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, k इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, चूँकि जो भी वर्क डन होगा वो किसके फॉर्म में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, q इंटू वी, और यहाँ से p का रिलेशन, मोमेंटम का रिलेशन हमें काइनेटिक एनर्जी के साथ पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2k, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि एक स्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पे उसका पोटेंशियल दे रखा है कुछ v, तो हमें 15 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो 5 सेंटीमीटर पे वही पोटेंशियल होगा जो इसके सरफेस पे होगा, तो के क्यू बाई आर इक्वल्स टू वी पी, और यहाँ से 15 पे के क्यू बाई 15 इक्वल्स टू वी डैश। यहाँ से हम लोग के क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पुट करेंगे आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 68 अगर देखें तो ये बोल रहा है कि हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, आर डिस्टेंस पे और 3r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, v। तो हमें 3r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मान लिया हमने v1, यहाँ पे v2, तो v1 माइनस v2 किसके बराबर है, v। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे कितना होगा, के क्यू बाई आर, और यहाँ पे के क्यू बाई 3r। इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई 3r का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, के क्यू बाई आर की वैल्यू अगर पता है तो। क्वेश्चन नंबर 69 भी पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 70 अगर देखिए, अगर एक चार्ज को शिफ्ट किया जाए, ठीक है, कहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन, ठीक है। तो अगर मान लो ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज को जैसे जैसे इधर की तरफ जाते हैं ये पोटेंशियल क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है, पोटेंशियल कम होते जाता है। तो यहाँ से अगर देखिए तो इसके कारण क्या होगा, माइनस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी। माइनस साइन के साथ अगर कम हो रही है तो बढ़ रही है, अगर वही पॉजिटिव चार्ज रहता है यानी प्लस क्यू को अगर मूव कराते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो आंसर क्या होगा, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 71 में बोल रहा है कि एक 2 ग्राम का एक पार्टिकल है और जिसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 1 मीटर के सेपरेशन पे है 1 मिली कूलम से। जब वो 10 मीटर के सेपरेशन पे होगा तो उस समय कितनी काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी पूछा, ठीक है। ये चार्ज कैसा है, फिक्स्ड है, तो बस एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इस समय का लिखा हमने, और काइनेटिक की वैल्यू अपने पास हाफ mv², ठीक है। और उस समय ये जब इनिशियल था वो कितना, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हमारा कौन सा है, ए। तो ये पोटेंशियल यहाँ पे हम लोगों ने देखा KQ1 Q2 बाई 10 और काइनेटिक हाफ mv²। यहाँ पे जब रहेगा KQ1 Q2 बाई 1 मीटर, काइनेटिक एनर्जी 0 चूँकि रिलीज किया गया है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है फिर से कि अगर व्हेन सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेज इज डिक्रीज्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर से वही, एक बार पॉजिटिव लेकर के देखेंगे, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पेयर देख लेंगे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 में बोल रहा है कि अगर एक चार्ज इक्विलैटरल ट्राइंगल है, Q 2Q और XQ चार्ज रखा हुआ है,
अगर पूरे सिस्टम की एनर्जी 0 है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। फिर से ये पुराने क्वेश्चन जैसा है, इसकी एनर्जी वर्क डन लाने में हम लोग देखेंगे, इसको लाने में वर्क डन 0, जब इसको लाएंगे तो वर्क डन 2kq²/L, इसको जब लाएंगे इन दोनों के पेयर के कारण और इन दोनों के पेयर के कारण और इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 अगर देखें, 74 में क्या होता है कि दो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या है, कैपिटल Q, दोनों का मास स्मॉल है। जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे तो इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था हमने, ठीक है। जब v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करना। यहाँ देखो एक चार्ज, इसकी सिमिलर क्वेश्चन आया था जब वहाँ पे चार्ज फिक्स था, वहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन से हमारा काम चल गया था कि एनर्जी कंजर्वेशन से। यहाँ पे जब दोनों चार्ज पार्टिकल फ्री हैं तो इस केस में हमें एक इक्वेशन क्या बनाना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन का। मोमेंटम कंजर्वेशन का क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0। तो पहला मान लिया कि जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जब ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाले अप्रोच पे होंगे तो उस समय दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने मोमेंटम कंजर्व किया तो m इंटू वी इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम 2mv1, v1 निकल गया। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन 12mv² इक्वल्स टू, इस समय जब r डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे पोटेंशियल एनर्जी kq²/r प्लस 12mv1² इंटू 2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखें, 75 में देखो ये कुछ इस तरीके का इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिया हुआ, ठीक है। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये पॉइंट B दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट A दिया हुआ है, इसमें नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। जब अगर नेगेटिव चार्ज अगर ले आएंगे तो उस समय क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट चाहिए, तो उस समय अगर देखें तो राइट साइड वाले में पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कहीं भी रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, तो ये तो मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। इस साइड अगर रखें तो क्या होगा, k कैपिटल Q स्मॉल q/r हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम होगा जो कि B पे है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखें कि n ड्रॉप है जिनकी पोटेंशियल एनर्जी U है, इनको मिक्स करके हमने एक सिंगल ड्रॉप बनाया जिसका रेडियस क्या है r, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो एक ड्रॉप की इनिशियल वॉल्यूम जब मिक्स करेंगे तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। तो n इंटू 4/3πr³ इक्वल्स टू लार्ज जो ड्रॉप बना उसका रेडियस हम लोग क्या मान लेते हैं, कैपिटल R, तो 4/3πr³, वहाँ से कैपिटल R की वैल्यू मिल गई। एक जो ड्रॉप है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, kq/r, उसको u ले लिया, तो यहाँ से q की वैल्यू कैलकुलेट करें। अब ना जो नया चार्ज होगा जो ड्रॉप पे, इसके जो लार्जर ड्रॉप होगा इसके ऊपर चार्ज कितना, तो n इंटू क्यू, चूँकि सबके ऊपर चार्ज कितना है, q। पोटेंशियल एनर्जी कितना, k इंटू q'/r, q' की वैल्यू कितनी है, n इंटू कैपिटल Q पुट करेंगे, r की वैल्यू n⁻⁴ इंटू r पुट करेंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 ये बोल रहा है कि n साइड का पॉलीगन है, इसमें n-1 वर्टेक्स पे हमने चार्ज रखा, ठीक है। पोटेंशियल निकालना और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रेशियो, तो सारे अगर इक्विलैटरल, ये सारे क्या है, रेगुलर पॉलीगन है अगर, तो इस समय क्या होगा, जिस वर्टेक्स पे हम लोग अगर चार्ज नहीं रखेंगे उसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, कितना आएगा, kq/r²। पोटेंशियल सबके कारण आएगा तो kq/r इंटू n-1, दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, 78 अगर देखना, 78 प्रीवियस क्वेश्चन है। 79 कि नेगेटिव चार्ज जब रिलीज करते हैं तो वो क्या होता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, जो कि लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 80 Q1 चार्ज है एक सर्कुलर रिंग पे और यहाँ पे Q2 चार्ज है, इसके जो कि r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, ठीक है। A से B तक मूव कराने में तो वर्क डन क्या होगा, Q इंटू वी माइनस वी है। यहाँ का पोटेंशियल तो kq2/r² प्लस इसके कारण kq1/√2r माइनस यहाँ का पोटेंशियल तो kq1/r माइनस kq2/√2r। क्वेश्चन नंबर 81 ये बोल रहा है 81 में v वोल्ट से अगर एक्सेलरेट कराया गया तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी, E इंटू वी, और वही काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करना है। 82 भी 81 जैसा है, 83 ऑलरेडी एलिमेंट्री एक्सरसाइज में। 84 देखते हैं, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है 40 माइक्रोकूलम, इसके ऊपर -20 माइक्रोकूलम, कुछ r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। जैसे इनको एक दूसरे से टच कराया, दोनों का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल है, तो दोनों पे क्या होगा,
हाफ ऑफ चार्ज होगा, तो टोटल नेट चार्ज कितना 20, तो 10 हो जाएगा। फिर से r डिस्टेंस सेपरेट किया हमने, तो उनके ऊपर उनके बीच के फोर्स का रेशियो निकालना है। तो अभी फोर्स कितना k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, q1 की वैल्यू 40, q2 -20। बाद में दोनों के ऊपर चार्ज सेम k q1 डैश q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखें, तो इसके अंदर पोटेंशियल 10 वोल्ट है और इसके अंदर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा 10 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 थोड़ा ठीक सवाल है, ठीक है। 86 में क्या है, आर रेडियस सर्कुलर, बहुत सारे सर्कुलर रिंग है, आर है जिनका रेडियस अगले का है 2r है, 4r 8r ऐसे, ठीक है। जीपी का सीरीज फॉर्म कर रहे हैं, एक के ऊपर कैपिटल क्यू, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू, कैपिटल क्यू माइनस क्यू ऐसे है। तो जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वो इसके कारण के क्यू बाई आर, इसके कारण माइनस के क्यू बाई 2r, इसके कारण के कैपिटल क्यू बाई 4r, ठीक है। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ से के क्यू बाई कैपिटल स्मॉल आर इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 ऐसे ही आएगा। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो के क्यू बाई स्मॉल आर, पहले जो 1 प्लस वाले हैं उनको एक साथ कर लो, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 ऐसे जाएगा, माइनस इसके साथ ये कितना आ जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1 ये कितना 32 ऐसे ही जाएगा। अब ये एक जीपी फॉर्म हो रहा है, इसमें कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म कितना है 1 और कॉमन रेशियो 1/4, इसमें क्या है कॉमन फर्स्ट टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो 1/4। जो सीरीज का समेशन होता है वो कितना a/1 - r, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।